को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे हातिम ने कैसे जाना तीसरे सवाल का जवाब और क्या था हातिम का तीसरा सवाल। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। खुदा का नाम लेकर हातिम फिर चल दिया। आगे जाकर देखा कि एक पहाड़ आकाश को चूम रहा है तथा वहीं एक सुंदर युवक वृक्ष के नीचे खड़ा उसकी डालें पकड़े हुए रो रो कर पुकार रहा है, प्यारी जल्दी आ, तेरी विरह में अब धीरज नहीं। हातिम को बड़ी दया आई और पूछा, तू कौन है और तुझे क्या दुख है? युवक बोला, अरे मुसाफिर, सैकड़ों लोग मेरे दुख को सुन सुनकर चले गए, तो फिर तू ही उसे क्या पूरा करेगा? इसीलिए अपना मार्ग ले। हातिम बोला, हे नौजवान, तू अपना दुख प्रकट कर, मैं उसे दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा। हातिम की बात सुनकर वह युवक अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। मैं एक सौदागर का बेटा हूँ। एक समय अपने काफिले के साथ रोम जा रहा था कि उस काफिले से बिछड़ गया और अनेक कष्ट उठाता हुआ इस वृक्ष के नीचे आ पहुंचा तो एक अति सुंदर चंद्रमुखी स्त्री पर, जो वास्तव में परी थी, मेरी नजर पड़ी, जिसे देखते ही मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब कुछ देर पश्चात मुझे होश आया तो देखता हूँ कि वही प्राण प्यारी मेरे सिर को अपनी जांघ पर धरे बैठी है और अपने आंचल से मेरे चेहरे की धूल झाड़ रही है। उसका इतना प्रेम देखकर मैंने पूछा, हे प्यारी, तू अकेली यहाँ क्यों फिरती है? वह बोली, हे प्यारे, मैं एक सुंदर पुरुष की खोज में बहुत दिनों से फिर रही थी, सो तू आज मिल गया। ईश्वर ने मेरी अभिलाषा पूरी कर दी। अब तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और वह भी आनंद के मारे फूली नहीं समाई। इसी पेड़ के नीचे हम दोनों विहार करने लगे। मेरी पल समान बीतन लगी। हे प्यारे दिन रैन, 3 मास बीते तभी मैं यूं बोला बैन। अब इस वन में मोर मन लागे नहीं मृगनैनी, किसी नगर में चल बसे चित्त पावे जहाँ चैन। मेरी इस बात को सुनकर वह बोली, अच्छी बात है, जहाँ तू ले चलेगा वहीं चलेंगी, परंतु मैं अपने माँ बाप तथा कुटुंबियों से मिलाऊं। मैंने पूछा, हे प्रिय, कब लौट कर आएगी? उसने कहा कि मेरे आने जाने में केवल 7 दिन लगेंगे, पर एक बात कह जाती हूँ, जो तू मेरे आने से पहले यहाँ से कहीं चला गया तो जन्म भर पछताएगा। हे भाई मुसाफिर, वह यह कहकर चली गई और आज तक नहीं आई। 7 दिवस की क्या चली, साल हो गई 7, मृगनैनी की याद में रोऊं मैं दिन रात। अब तू बोल, मैं कैसे धीरज धरूं? हाय, मैं कहीं उसे ढूंढने को भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि वह कहीं पीछे से यहाँ आ पहुंची तो ना जाने क्या सोचेगी। देख भाई, 7 वर्षों से भोजन के दर्शन भी नहीं किए। इसी पेड़ के पत्तों से अपनी भूख मिटाता हूँ और स्रोत का पानी पीता हूँ। यह सुनकर हातिम ने निर्णय लिया कि यह तो बड़ा भारी दुखिया है, पहले मुझे इसी का दुख दूर करना होगा। हातिम बोला, अब मत रोवे और मन अपने घबराए, तेरी प्यारी से तुझे मानो मीत मिलाए। हातिम ने उससे कहा, अपनी प्रेमिका का नाम जानते हो तो मुझे बताओ। दुखिया बोला, उसका नाम अलकन परी है और एक दिन उसने यूं भी कहा था कि मेरे कुटुंबी अलका पर्वत पर रहते हैं। इतना पता पाकर हातिम बोला, हे नौजवान, तू संतोष कर, मैं अलका पर्वत पर जा रहा हूँ और उसे लेकर ही आऊँगा। ऐसा कह हातिम खुदा का नाम ले उस ओर चल पड़ा जिधर अलका पर्वत था। एक के बाद एक वह कई पर्वतों को पार कर गया। आगे जाकर उसने एक बहुत सुंदर मकान मिला। उस मकान के पास पहुंचकर उसने कुछ पल के लिए सोचा और फिर मकान में दाखिल हो गया। उसने वहां स्वच्छ स्थान तलाश किया और थोड़ा आराम करने के ख्याल से वहीं लेट गया। हातिम हारा थका तो था ही, उसे लेटते ही नींद आ गई।
कुछ देर के बाद वहाँ 4 परियां आईं और उसे जब उनकी दृष्टि हातिम पर पड़ी तो वह उसे आश्चर्य से देखने लगी। तभी एकाएक ही हातिम चौंक कर जागा तो एक परी ने उससे पूछा, हे मनुष्य, यहाँ क्यों आया है? हातिम ने जवाब दिया, यहाँ पर मुझे मेरा खुदा लाया है और अलकन परी को देखने मैं अलका पर्वत जा रहा हूँ। अलकन परी को देखकर तू क्या करेगा? हातिम ने बताया कि वह एक युवक को वचन दे आई है कि वह 7 दिन में तुझसे मिलने आऊंगी, परंतु 7 वर्ष हो गया, उसने उसे अपनी सूरत भी नहीं दिखाई और वह दुखिया उसकी विरह में रात दिन रोता है। रोते रोते वह कहीं मर न जाए, सो हे परियों, मैं उसे समझाने जा रहा हूँ। अरे मूर्ख मनुष्य, अलकन परी तो अलका पर्वत की शहजादी है, वह किसी को ऐसा वचन क्यों देगी? तू मूर्ख है जो अलका पर्वत पर उसे समझाने जा रहा है। समझ ले, वहां से जीवित नहीं आएगा। यह सुनकर हातिम बोला, अब तो चाहे जो हो, पर जाए बिना नहीं मानूंगा। वह परियों को साथ ही चल दिया। जब चलते चलते 7 दिन बीत गए तो एक स्थान पर पहुंचकर परियां बोली, हमारी हद यहीं तक है, अब हम आगे नहीं जा सकते। अलका पर्वत का यही रास्ता है, अभी तू कई दिनों में पहुंचेगा। ऐसा कहकर परियां लौट गईं और हातिम अकेला आगे बढ़ा। जब चलते चलते 1 महीना बीता तो वह एक दोराहे पर जा पहुंचा और थका हारा वहीं सो गया। एक पहर रात गए हातिम की आंखें खुली तो पास के किसी गांव की ओर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज की दिशा में चल दिया और बड़ी कठिनाई से वहां पहुंचा जहां से वह आवाज आ रही थी। वहां उसने देखा कि एक कामदेव सा सुंदर पुरुष रो रहा है। हातिम ने पूछा, अरे नौजवान, तू क्यों ऐसा विलाप कर रहा है? इसके आगे की कहानी सुनने के लिए आपको हातिम के तीसरे सवाल का दूसरा वीडियो सुनना होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। के बाय, टेक केयर।